नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो। कक्षा 5 विषय हिंदी में आप सभी का मैं फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। इकाई 7 खाना खजाना। हमने भाग 1 में खाना खजाना इकाई के बारे में अभ्यास किया। आज हम कहानी के बारे में अभ्यास करेंगे चित्रों के द्वारा। बच्चों, आपने वैसे तो बहुत सारी कहानियाँ सुनी होगी, है ना, और आप सभी को कहानियाँ सुनना अच्छा भी लगता है। तो आज वैसी ही कहानी जो आपकी पाठ्य पुस्तक में चित्रों के द्वारा दिखाई गई है, सभी बच्चों को अपनी पाठ्य पुस्तक खोल के रखनी है। तो चलिए खोलिए, जिसमें 4 चित्र दिए गए हैं। वो चित्रों के आधार पर आज मैं आपको कहानी बताऊंगी। तो चलिए हम कहानी का अभ्यास करेंगे और मज़े से कहानी सुनेंगे, और ध्यान से सुननी है कहानी। फिर आपको मैं प्रश्नों के उत्तर पूछूंगी, आपको मुझे उसके उत्तर भी देने हैं। तो चलिए, ये जो चित्र है उसमें 4 चित्र दिए गए हैं। तो उसमें एक बूढ़ा किसान दिखाई दे रहा है, उसके 2 लड़के हैं। तो चलिए देखते हैं। कहानी का नाम है एकता में बल। एकता में बल है। ये कहानी एक गांव की है। कमालपुर नामक एक गांव था। उसमें एक बूढ़ा किसान रहता था। उनका नाम रामू चाचा था। क्या नाम था गांव का? कमालपुर नाम। कमालपुर नामक का एक गांव था। उसमें कौन रहता था? एक बूढ़ा किसान। उनका नाम था रामू चाचा। रामू चाचा खेती करते थे। क्या करते थे? खेती करते थे। उनके 2 बेटे थे। देखिए, वे दोनों आपस में झगड़ते रहते थे। पहले चित्र में देखिए कि वो दोनों झगड़ रहे हैं और रामू चाचा उनको देख रहे हैं। वो दोनों आपस में झगड़ रहे थे, बहुत झगड़ते थे। रामू चाचा यह देखकर बहुत चिंतित थे। रामू चाचा यह देखकर बहुत चिंतित थे। हमेशा उनको उनके 2 बेटों की चिंता रहती थी। उन्होंने अपने बेटों को बहुत समझाया, पर उन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। बार बार समझाते थे, लेकिन वह दोनों हमेशा झगड़ते थे। एक दिन रामू चाचा को इस समस्या का उपाय सूझा। उन्होंने अपने दोनों बेटों को बुलाया। बड़े बेटे को लकड़ियों का एक गट्ठर लाने के लिए कहा। क्या लाने के लिए कहा? लकड़ियों का एक गट्ठर। क्या लाने को कहा? लकड़ियों का एक गट्ठर। रामू चाचा ने दोनों को गट्ठर खोलकर एक एक लकड़ी तोड़ने के लिए कहा। दोनों भाइयों को एक एक लकड़ी तोड़ने के लिए कहा। दोनों लड़कों ने बड़ी आसानी से एक एक लकड़ी तो तोड़ दी। एक एक तो टूटी जाएगी। अब दोनों बेटों को लकड़ियों का गट्ठर बारी बारी से तोड़ने को कहा। क्या कहा? बारी बारी से तोड़ने को कहा। दोनों लड़कों ने खूब ताकत लगाई, पर वे लकड़ियों का गट्ठर नहीं तोड़ पाए। मतलब कि एक लकड़ी तो आप तोड़ सकते हो, लेकिन आपको बहुत सारी लकड़ियाँ दे दी जाए एक साथ में, उसको बांधकर बहुत सारी लकड़ियों को बांधकर फिर आपको दे दी जाए, तो क्या आप तोड़ पाओगे? नहीं तोड़ पाओगे। इसलिए उनसे वह लकड़ियाँ, दोनों भाइयों से वह लकड़ियाँ नहीं टूटी। रामू चाचा ने उन्हें सीख देते हुए कहा, तुम दोनों मिलजुल कर रहोगे तो मजबूत बनोगे, और लड़ते रहोगे तो कमज़ोर बनोगे। उसी दिन से दोनों भाई मिलजुल कर रहने लगे। रामू चाचा की खुशी का ठिकाना न रहा। आपको समझ आया इस कहानी में? चलो मैं फिर से बताती हूँ। दो भाई थे,
वो दोनों हमेशा झगड़ते रहते थे किसी ना किसी चीज़ के लिए। लेकिन चाचा ने क्या उपाय सोचा, रामू चाचा ने उनको एक एक लकड़ी तोड़ने के लिए। एक तो टूटी जाएगी, अगर अकेली है तो एक टूटेगी, लेकिन अगर वही लकड़ियाँ बहुत सारी इकट्ठी करके अगर आपको कोई तोड़ने के लिए बोलेगा तो वो टूटेगी नहीं, तोड़ पाओगे उसे, क्योंकि वो मजबूत हो गई, हम उसे नहीं तोड़ पाएंगे। इसीलिए उनको समझाते हुए, सीख देते हुए उन्होंने कहा कि तुम दोनों मिलजुल कर रहोगे, मजबूत बनोगे तो तुम कभी नहीं लड़ोगे और तुम्हें कोई तोड़ नहीं पाएगा और कभी कमज़ोर नहीं बनोगे। और यह रामू काका की बात दोनों लड़कों को समझ आ गई और आज वह दोनों भाई मिलजुल कर रहते हैं और यह देखकर रामू चाचा बहुत खुश है। कैसी लगी बच्चों कहानी? तो चलिए मैं आपको कुछ प्रश्न पूछूं ना? नहीं, प्रश्न नहीं पूछूंगी, पहले मुझे आपको एक चित्र दिखाना है जिसमें दो चित्र है। पहले चित्र में क्या दिख रहा है आपको? जॉकर दिख रहा है चित्र में, क्या दिख रहा है? दोनों चित्र ध्यान से देखिए, चित्र में 10 अंतर है। कितने? 10। उन्हें ढूंढकर लिखिए और चित्र में मनचाहा रंग भरिए। हमारी आपकी जो पाठ्य पुस्तक है ना, उसमें ये दो चित्र दिए हैं। तो चलिए हम चित्रों को देखते हैं। पहले चित्र में जॉकर के सिर के आसपास 2 पीले गोले हैं, देखिए तो। और दूसरे चित्र में जॉकर के सिर के पास एक पीला गोला है। पहले चित्र में 2 है और दूसरे चित्र में 1 ही है। फिर आगे, जॉकर के सिर की दाहिनी ओर लाल गोला है, सिर की दाहिनी ओर, और दूसरे चित्र में सिर की बाईं ओर लाल गोला है। याद रखना, हाँ, जॉकर के सिर की बाईं ओर। जबकि पहले चित्र में जॉकर के पेट के ऊपर 4 लाल गोले हैं, बल्कि दूसरे चित्र में पेट के ऊपर 3 लाल गोले हैं। फिर आगे, जॉकर के पेट के ऊपर नीला गोला नहीं है, पहले चित्र में नीला गोला नहीं है, लेकिन दूसरे चित्र में पेट के ऊपर नीला गोला है। जॉकर की पैंट के ऊपर दाहिनी ओर लाल पॉकेट है पहले चित्र में, लेकिन दूसरे चित्र में जॉकर की पैंट के ऊपर दोनों पॉकेट नीले रंग के हैं। दोनों जूते नीले रंग के हैं पहले चित्र में, जबकि दूसरे चित्र में दोनों जूते लाल रंग के हैं। पहले चित्र में जूतों के तलवे सफ़ेद रंग के हैं, दूसरे चित्र में जूतों के तलवे लाल रंग के हैं। पहले चित्र में पहिया लाल रंग का है, दूसरे चित्र में पहिया नीले रंग का है। पहले चित्र में टोपी लाल रंग की है, दूसरे चित्र में टोपी नीले रंग की है। पहले चित्र में टोपी में काला गोला दिखता है और दूसरे चित्र में टोपी में सफ़ेद गोला दिखता है। पहले चित्र में जॉकर की कमर में हरा पट्टा है तो दूसरे चित्र में जॉकर की कमर में नीला पट्टा है। गले में लाल पट्टा है तो दूसरे चित्र में गले में नीला पट्टा है। बच्चों, ये जो पहला और दूसरा जो चित्र दिखाया गया है उसमें क्या अंतर है, कौन सी चीज़ें पहले चित्र में है और कौन सी चीज़ें पहले चित्र में नहीं है, ये सब मैंने आपको बताया। तो चलिए अब मैं आपको थोड़े प्रश्नों के उत्तर पूछूं, आपको मुझे उसके उत्तर देने हैं। कहानी अच्छी लगी ना? तो चलिए, रामू चाचा कहाँ रहते थे बताइए? रामू चाचा कमालपुर नामक गांव में रहते थे। रामू चाचा क्या करते थे? रामू चाचा किसान थे। तो वो क्या करते होंगे? किसान क्या करते हैं? खेती करते थे। रामू चाचा के कितने बेटे थे? तो रामू चाचा के 2 बेटे थे। कितने?
दो बेटे। रामू चाचा को किसकी चिंता थी? रामू चाचा को अपने झगड़ते हुए दोनों बेटों की चिंता थी। रामू चाचा ने लकड़ियों का गट्ठर क्यों मंगवाया? तो रामू चाचा ने आपस में झगड़ते हुए दोनों बेटों को समझाने के लिए लकड़ियों का गट्ठर मंगवाया। रामू चाचा के बेटे लकड़ियों का गट्ठर क्यों नहीं तोड़ सके? गट्ठर में लकड़ियाँ मिली हुई थी, इसलिए वे नहीं तोड़ सके। एक एक लकड़ी तोड़ने से क्यों टूट गई? अलग होने से ताकत कम हो जाती है, इसलिए एक एक लकड़ी तोड़ने से टूट गई। बच्चों, आज हमने बहुत कुछ, जैसे कि कहानी पढ़ी, फिर दो चित्र हैं जोकर के, उन दोनों चित्रों में भेद क्या है उसके बारे में भी देखा। फिर आपको पता है बच्चों, आपकी पाठ्य पुस्तक जो है ना, उसमें फल के नाम दिए हैं, सब्जी के नाम दिए हैं, वो सब आपको आपकी नोटबुक में लिखने हैं। ये कहानी भी आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है, और जो मैंने दो चित्र दिखाए आपको, वो भी आपको उसका भेद लिखना है। और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।